हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल कुशवाहा। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल। तो आज का टॉपिक रहेगा साइंस में, वो है सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का एक मिनी टॉपिक, छोटा रूप, जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। क्या है? लॉजिक गेट्स। क्या है? लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। वे वैद्युत परपथ जो किसी सिग्नल को जाने देते हैं या जाने से रोकते हैं। वे वैद्युत परपथ जो किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जाने से रोकते हैं या जाने देते हैं, उन्हीं सभी वैद्युत परपथों को लॉजिक गेट्स कहा जाता है। वैद्युत परपथ जो सिग्नल को या तो जाने देंगे या फिर रोक देंगे, उन्हीं सभी विद्युत परपथों को लॉजिक गेट्स कहा जाता है। लॉजिक गेट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो हो गए आपके बेसिक गेट। कौन से गेट? बेसिक गेट। एक होंगे यूनिवर्सल गेट। कौन से गेट? यूनिवर्सल गेट। दो तरीके के गेट होते हैं, एक बेसिक गेट और दूसरे हैं यूनिवर्सल गेट। ये भी तीन तरीके के होते हैं। बेसिक गेट की बात करें, ये तीन तरीके के होते हैं। एक हमारा एंड गेट, दूसरा हमारा और गेट और तीसरा है नॉट गेट। अच्छा, यूनिवर्सल की बात करें तो होंगे एक तो एंड गेट और दूसरा होगा नॉर गेट। कौन सा? एंड गेट और नॉर गेट। दोबारा समझो, बेसिक गेट तीन तरीके के होते हैं। नंबर एक एंड गेट, नंबर दो और गेट, नंबर तीन नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट दो तरीके के होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। और भी होते हैं, वो बाकी के बन जाते हैं। फिलहाल मेन जो होते हैं वो नैंड गेट और नॉर गेट होते हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना कि केवल दो ही होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है किस एग्जाम की दृष्टि से, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और अदर डिफेंस एग्जाम्स, जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल या तो पूछे जाएंगे बेसिक गेट से, ज्यादातर यहां से पूछे जाते हैं और यहां से पूछे जाते हैं। बाकी का कहीं से पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है बस, और कुछ नहीं है। कौन सा गेट? एक तो यहाँ यूनिवर्सल की बात करें तो एक नैंड गेट हो गया, एक नॉर गेट हो गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि जो लॉजिक गेट्स होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत क्या होता है? ये नंबर पर आधारित होगा, संख्या पर आधारित होगा, और जो वर्क होगा इसका वो बता ही दिया, या तो सिग्नल को रोकना होता है या फिर जाने देना होता है। जो नंबर होंगे इसमें, जो मैंने बताया अभी, बेस्ड ऑन नंबर होता है। किस तरीके से होता है ये? इसमें दो नंबर पाए जाते हैं, केवल और केवल कितने नंबर? दो नंबर, एक तो 0 और एक 1। बोलो, एक तो 0 और 0 या फिर 1। 0 का मतलब होता है सिग्नल ऑफ, 0 का मतलब होता है सिग्नल ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। 0 जहां भी आ जाए उसका मतलब ये है कि सिग्नल अभी रुका हुआ है, बंद है, सिग्नल को जाने नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि 0 मतलब ऑफ और 1 का मतलब बोले तो ऑन। ठीक है, और मैं वर्क बताई दिया, सिग्नल को रोकना होता है या फिर जाने देना होता है। अगर हम बेसिक गेट की बात करें, तो इसमें पहला टॉपिक है, पहला गेट है, वो गेट होगा आपका एंड गेट। बोलो कौन सा गेट? एंड गेट। ठीक है, एंड गेट। अच्छा, एंड गेट होगा तो अच्छा, एंड गेट हमने देखने में होता कैसे, ये भी तो बात समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कैसे होता है देखने में? तो देखने में ये ऐसा होगा। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया है, इसका प्रतीक होगा वो होगा एंड गेट। ठीक है, ऐसी चीज दिख रहा है, ये वाला यहाँ तक इसको बोलेंगे एंड गेट। एंड गेट होता है ऐसा। ठीक है, अच्छा, इसका एक व्यंजक होता है, इसे किसी चीज को दर्शाने के लिए व्यंजक होता है, कह सकते हैं फॉर्मूला होता है, बूलियन फॉर्मूला, बूलियन व्यंजक, जो होगा आपका y बराबर a डॉट b, या फिर कह सकते हैं कोई इसे कहता है a क्रॉस b। क्रॉस तो नहीं कहता, लेकिन मल्टीप्लाई बोल देता है कि a मल्टीप्लाई b। लेकिन अगर इसे हम देखें कि लोग बाग तो इसे पढ़ा देते हैं कि भाई a डॉट b कह दो या a मल्टीप्लाई b कह दो, लेकिन वो गलत बताते हैं। इसका शुद्ध मतलब होता है a एंड b, y इज इक्वल टू a एंड b। y कैसे बोलेंगे, पढ़ते कैसे सुनो दोबारा से, कि y इज इक्वल टू a एंड b। कौन सा हमने एंड क्यों लगाया?
ए और बी के बीच में एंड क्यों लगाया, क्योंकि हम एंड गेट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए जो जो डॉट दिख रहा है, मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, इसको बोलेंगे एंड। ठीक है भाई, तो कैसे बोलेंगे, y इज इक्वल टू ए एंड बी, ए एंड बी। अच्छा देखो इसमें क्या होता है एंड गेट में कि ये दो दिख रहे हैं और एक ये दिख रहा है। अच्छा इनको क्या बोलते हैं, जो देखो ये अंदर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, ये जा रहा है, ये जा रहा है, अंदर जा रहे हैं, इसलिए इनको इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट। इनपुट होते हैं जो अंदर बाहर से अंदर जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनपुट। और इनपुट इसमें कितने दिख रहे हैं आपको, ए और बी, कितने हो गए मिला करके, दो, कितने हो गए, दो। अच्छा एक आउटपुट जो बाहर निकलता है, अंदर से जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो आउटपुट कितने हो गए इसमें, 1। बोलो आउटपुट कितने हो गए, 1। आउटपुट हो गए, इनपुट हो गए 2, आउटपुट हो गए 1। ठीक है। अच्छा लास्ट वाली बात आती है एंड गेट की कि भाई इसकी ट्रुथ टेबल बताओ, सत्यता सारणी बताओ, सत्यता सारणी बताओ, ट्रुथ टेबल बताओ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिग्नल होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। किस तरीके से, जब 0 आ जाए तो उसका मतलब ऑफ होता है, और 1 आ जाए तो उसका मतलब ऑन होता है। इसका मतलब होता है ऑफ। क्या होता है, 0 आ जाए तो ऑफ और 1 आ जाए तो ऑन। तो किस तरीके से हम सत्यता सारणी बनाएंगे, आइए देखते हैं किस तरीके से। सुनो, जो हमें ये इनपुट दिख रहे हैं, ये ए और बी, और आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, इनपुट ये रहे, आउटपुट ये रहा एक सिंगल। अच्छा इन आउटपुट इनपुट को मिला करके हम सत्यता सारणी का निर्माण करते हैं। किस तरीके से बनाएंगे आइए समझो। देखो सब पहले यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ए दिख रहा है, ए जो इनपुट दिख रहा है ए, उसमें मान चलो हमने 0 दे दिया। क्या दे दिया, 0। तो ए में लिख देंगे 0। ठीक है, ए में दे दिया हमने 0, और तो ए में लिख दिया 0। बी में हमने लिख दिया, बी को हमने इनपुट दिया भाई 0, मतलब 0 0 का मतलब क्या हो गया, ऑफ। तो भाई 0 इसमें दिया, ए में 0, बी में दिया, तो 0 इसमें लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि भाई इसमें हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। हम देखें बेस्ट एक तरीके से मान लेते हैं मल्टीप्लाई, होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात करें हम तो 0 का गुणा हम 0 में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे गुणा का चिन्ह लोग मानते हैं, गुणा का चिन्ह मानते हैं, इसलिए 0 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 आता है, सबको पता है, दुनिया जानती है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0। बोलो 0। अच्छा तो इसमें क्या करें, अब बदल के देंगे। मान चलो हमने पहले वाले में तो ए में तो दे दिया 0 और बी में दे दिया 1। ए में दे दिया 0 और बी में दे दिया 1, तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, आउटपुट यही तो है, आउटपुट ये हो जाएगा आपका, जो बूलियन में जब होता है वही हो जाता है। ठीक है, आउटपुट। तो देखो क्या करेंगे कि पहले वाले में ए में तो 0 देना है और यहाँ पर देना है 1। तो आपको पता है कि जो 0 है और 1 का गुणा हम करेंगे, 0 और 1 का गुणा इनटू करेंगे हम, तो आंसर क्या आता है हमारा, आंसर आएगा भाई 0। ऑब्वियसली बात है 0 आना चाहिए, तो 0 आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, पहले वाले हमने 0 दिया था ए वाले में, अब बी वाले में 0 दे दो, तो बी वाले में 0 देंगे, इसको 1 देना पड़ेगा। तो हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, मान चलो पहले वाले में हमने क्या दिया, 1 दिया, और बी वाले में क्या दिया, 0। अच्छा तो इंटू करेंगे, वही इंटू सब में कर रहे थे, इसलिए इस तरीके से हम इसमें भी करेंगे। तो कैसे होगा, अनुको 1 का गुणा हम 0 में करेंगे तो भाई ये भी 0। बात समझ में आई क्या नहीं आई। अच्छा अब क्या करेंगे भाई, अब ये करेंगे कि पहले वाले में भी दे दो 1, इसमें भी दे दो 1। देखो पहले हमें 0 0 दिया, फिर एक में पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 1, फिर पहले वाले 1, दूसरे वाले में 0, तो 0 0 0 निकल के आया। अच्छा अब क्या करेंगे, बदल के देख लो, इसमें भी 1 दे दो सर, इसमें भी 1 दे दो सर। तो क्या करें कि पहले वाले में 1 दे दो, दूसरे वाले में 1 दे दो, तो 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आंसर आता है भाई 1, सबको पता है। तो ये कहानी रही आपकी किसकी, एंड गेट की। ठीक है, एंड गेट की। अच्छा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, सुनो। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि बताइए एंड गेट का प्रतीक क्या होता है, एंड गेट का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, या फिर तो आप बता देंगे ये वाला कि भाई ऐसा होता है, या फिर
तो क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, पेपर में मान चलो ये चित्र बना के दे दिया, ये डायग्राम बनाकर दे दिया इतना इतना, तो कहेगा कि बताओ ये कौन सा लॉजिक गेट है, तो आप तुरंत ऐसे देख करके बता देंगे भाई ये एंड गेट है, ठीक है। अच्छा कहेगा कि भाई बताओ एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो आप बता देंगे कि y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, कह सकते हैं मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, एक मल्टीप्लाई होता नहीं है, क्या होता है इसको ऐसे ही बोलते हैं a एंड b। तो कैसे पढ़ेंगे इसे कि y इज इक्वल टू a एंड b, ठीक है। अच्छा कहेगा कि भाई बताओ कि जो एंड गेट होता है उसमें आउटपुट कितने होते हैं, तो आपका झट से आंसर आना चाहिए कि आउटपुट सर इसमें तो एक होता है, मैंने लिखा है देखो एक लिखा है ये। अच्छा और जो कहेगा कि भाई बताओ इनपुट कितने होते हैं, तो इनपुट बता देंगे 2 होते हैं। अच्छा कहेगा कि सत्यता सारणी बताओ, सत्यता सारणी मैंने आपको समझा करके बात कही है, ठीक है। चलो अब बेसिक गेट में ही दूसरा गेट आता है, उसका नाम है और गेट, क्या है और गेट, बोलो और गेट, और गेट। अच्छा इसका जो प्रतीक होगा सिंबल होगा कि किस तरीके से इसे पहचानेंगे, किस तरीके से दिखता है, वो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ऐसे लाइन फिर ऐसे करके ऐसे, और इसमें भी जैसे कि एंड गेट में 2 इनपुट होते थे, ऐसे इसमें 2 इनपुट होंगे, ठीक है, और इसमें एक आउटपुट होगा, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आउटपुट हो गया, ठीक है। और इसका बूलियन व्यंजक बात करेंगे, भाई बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, a इधर b इधर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसका सत्यता सारणी के बारे में बात करेंगे, भाई सत्यता सारणी क्या होती है, तो किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आओ देखते हैं। मान के चलो पहले किया था हमने ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या है कि पहले में मान के चलो हमने 0 दे दिया, पहले में 0 दे दिया, तो इसमें 0 दे दिया, पहले में 0 दे दिया, इसमें 0 दे दिया, कहने का मतलब है हमने a को 0 कर दिया, b को 0 कर दिया, और a को 0 कर दिया, b को 0 कर दिया, तो जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा, मान चलो हमने सिग्नल दिए यहाँ से सिग्नल दिए, जो हमारा आउटपुट सिग्नल आएगा वो किस तरीके से निकल के आएगा कि भाई प्लस का चिन्ह आ रहा है बीच में, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, बोलो 0। अच्छा और देखो फिर क्या करेंगे, देखो वैसे क्या होता है, मैंने कहा 0 और 0 0 क्यों लिखा है, मैंने मान के चलो मैंने ये क्यों लिखा है, देखो किस तरीके से लिखा है, कहने का मतलब ये है ए के नीचे मैंने 0 क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमने ए है, जो ए ये सिग्नल है, कौन सा सिग्नल, जो आउटपुट है वो सॉरी इनपुट है, ए इनपुट है, इसमें हमने कोई सिग्नल नहीं दिया, इसका मतलब सिग्नल ऑफ है, ए अभी ऑफ है, बी भी ऑफ है, ये वाला बी इनपुट भी ऑफ है, तो जो आउटपुट निकल के आएगा ये भी ऑफ निकल के आएगा। वो कैसे निकल के आएगा कि भाई ए में बी जोड़ देंगे, ए 0 है बी 0 तो 0 निकल करके आ गया, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, मान के चलो हमने ए को तो ऑन कर दिया, ऑन का मतलब 1 और बी को कर दिया ऑफ, ए को कर दिया वो ऑन और बी को कर दिया ऑफ, तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या निकल के आएगा, तो मान के चलो हमने ए को कर दिया ऑन का मतलब 1, मैंने पहले शुरुआत की वीडियो में शुरुआत में ही बताया था भाई ऑन का मतलब 1 होता है और ऑफ का मतलब होता है 0, तो मैंने ए को तो ऑन कर दिया लेकिन भाई बी को कर दिया 0, क्यों कि भाई 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ, तो मैंने ए इनपुट को ऑन कर दिया, बी इनपुट को कर दिया ऑफ, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो किस तरीके से निकलेगा, तो भाई 1 को हम 0 में जोड़ देंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, मतलब समझो इसका क्या है कि मैंने ए को कर दिया 1 और बी को कर दिया 0, मतलब पहले को कर दिया ऑन, दूसरे को कर दिया क्या ऑफ, तो जो हमारा आउटपुट है वो निकल के आएगा 1 का मतलब ऑन, मतलब कहने का यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो मैंने ए लिखा है वो ऑन किया, बी को किया ऑफ, जो हमारा आउटपुट है वो भी ऑन निकलेगा, ऑन होगा, ऑन का मतलब
मतलब सिग्नल पास होगा। यहाँ पर सिग्नल पास नहीं हो रहा था, सिग्नल पास नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सिग्नल पास होगा। पास क्यों होगा कि अभी यहाँ पर 1 है, तो 1 का मतलब मैंने बताया कि 1 का मतलब ऑन होता है, ऑन। ठीक है। दूसरी बात, मैंने इसको 0 किया था, 1 को 0 किया था मैंने बी को, और ए को किया था ऑन। अब की बार बी को ऑन कर देंगे और ए को कर देंगे ऑफ। तो ए को ऑफ करेंगे तो मतलब यहाँ पर हमने 0 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे बी को ऑन करेंगे तो 1 लिखना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ठीक बात है। अच्छा, अब क्या करेंगे दूसरी वाली में, क्योंकि देखो यहाँ पे जोड़कर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस गेट से सिग्नल पास होगा, सिग्नल पास होगा, सिग्नल पास होगा, इसलिए बना रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करेंगे, दोनों में 1 1 दे दो, इसमें ही 1 दे दिया, इसमें ही 1 दे दिया, तो क्या आएगा, क्या आएगा 2। लेकिन कभी भी गेट्स में 2 लिखा नहीं जाता है, एक और एक जोड़ करके हमेशा एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है, 2 कभी गेट्स में नहीं लिखा होता है, कंप्यूटर में भी नहीं होता है। मैं कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है, वो 1 और 0 को ही समझता है, बस 1 और 0 को समझेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 नहीं होगा। बात समझे दोबारा से, इसमें ऐसा ही होता है कि 1 और 1 को जोड़ करके 2 नहीं होते, इसमें एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि भाई हमने इस वाले इनपुट को भी ऑन कर दिया, इस वाले को इनपुट को कर दिया, तो इनपुट जो आउटपुट है वो भी तो ऑन निकलेगा। अब ऐसा तो है नहीं, बस ये गिनतियां हैं, ये संख्या है, नंबर है, इनका जोड़ने घटाने से कोई ताल्लुक नहीं होता है कि भाई 1 और 1 जोड़ दो भाई 1 हो 2 हो गए, 3 हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो एक ही होगा, मतलब सर्किट होगा क्या, ऑन। सर्किट क्या होगा, ऑन। तो ये रही हमारी OR गेट की पहचान। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे एंड गेट में बताया मैंने, ऐसे ही OR गेट में कैसे, कि बताओ भाई, एक क्वेश्चन दे देगा कि भाई बताओ, जो OR गेट ऐसा चित्र बना देगा, ऐसा फिगर बना देगा, तो बताओ भाई ये कौन सा गेट है, तो तुरंत आंसर दे देना कि ये भाई OR गेट है। कौन सा गेट है, OR गेट। अच्छा, बूलियन व्यंजक की बात करें तो y = a + b, इसको प्लस वाई प्लस नहीं प्लस बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में बोलेंगे, इसे बोलेंगे और। कैसे, इस तरीके से लिख दूं, ए और बी, ए और बी, ए और बी, प्लस भी बोल सकते हैं ए और बी। ठीक है, सत्यता सारणी मैंने बताई थी, आगे की बात अभी कर रहे हैं हम। तीसरा गेट आता है हमारे सामने, तीसरा गेट होता है नॉट गेट। कौन सा गेट, नॉट गेट। इसकी सिंबल की बात करें तो सिंबल ये इस तरीके का होता है, इस तरीके का, और इसमें एक इम्पोर्टेंट वाली बात तो ये है कि इसमें गोला सा होता है, यही दिखाता है नॉट गेट को। ठीक है। अच्छा, बूलियन व्यंजक की बात करें तो बूलियन व्यंजक होता है y = a बार, y = a बार। वास्तव में ये बार नहीं होता है, क्योंकि हम नॉट गेट पढ़ रहे हैं तो इस बार को ही दूसरे शब्दों में नॉट बोल देते हैं। यहाँ होता तो बार ही है, लेकिन यहाँ नॉट बोल देते हैं इसे, क्योंकि हम नॉट गेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये नॉट हो गया। अच्छा, सत्यता सारणी के बारे में बात करें तो इसे मिटाकर मैं दोबारा लिख रहा हूँ आपके सामने। जैसे कि मैंने यहाँ पर इनपुट में दिया 0 का मतलब आप सब जानते हैं भली भांति कि भाई 0 का मतलब अभी बताया मैंने, भाई 0 का मतलब तो होता है ऑफ, 0 का मतलब होता है ऑफ, कि भाई सिग्नल बंद है अभी, तो 0 का मतलब होता है ऑफ, तो मैंने अभी सिग्नल कर दिया बंद। अच्छा, तो ये नॉट गेट की पहचान होती है कि सिग्नल को बिल्कुल उल्टे तरीके से देता है हमको। उल्टे तरीके से मतलब जहां पर हमने इनपुट में ऑफ कर दिया तो आउटपुट अपने आप ऑन हो जाएगा। आउटपुट ऑन होगा तो क्या मतलब है कि आउटपुट ऑन होगा तो इनपुट बंद, और जहां पे इनपुट चालू है वहां पे आउटपुट बंद। कैसे, मैंने कहा कि इनपुट में मैंने 0 दिया, इनपुट में मैंने ऑफ कर दिया, 0 किया, तो यहाँ पे बन जाएगा 1, मतलब जो आउटपुट है वो हो जाएगा स्टार्ट, ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑन किया, चलो हमने ऑन किया तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 0, क्योंकि ये उल्टा होता है, मैंने बता ही दिया। देखो इसका नाम दूसरा होता है क्वेश्चन, यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी क्वेश्चन वही है कि भाई बताओ कि भाई प्रतीक क्या होता है और बूलियन व्यंजक क्या होता है, सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल क्या होती है। अच्छा, देखिए एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है कि भाई बताओ नॉट गेट का दूसरा नाम क्या है। नॉट गेट का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है इन्वर्टर गेट। इन्वर्टर गेट, और इन्वर्टर गेट मतलब इन्वर्टर के अब क्या होता है, हमें घरों में देखा होगा इन्वर्टर होती है हमारे घरों में,
तो वही इन्वर्टर है। इन्वर्टरों में हमारा कौन सा गेट इस्तेमाल होता है, वो होता है आपका नॉट गेट। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में करंट दो तरीके के होते हैं, एक एसी और दूसरा होता है डीसी। एसी और होता है डीसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। एसी मतलब जो खम्भों से होकर के आता है हमारे घरों में, जो सीधे आता है उसे बोलेंगे ये ऑल्टरनेटिव करंट। और जो इन्वर्टर से, बैटरियों से और जो सेलों से होकर के निकलता है उसे डायरेक्ट करंट डीसी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि डायरेक्ट वहां से आया तो डायरेक्ट आया तो डायरेक्ट वो हो गया, नहीं। डीसी वो होता है जो बैटरी से होकर के निकलता है, कैसी बैटरी हो वो होगी डीसी करंट, और यहाँ पर एसी होगा। अच्छा, इसका मतलब सुनो, दूसरे शब्दों में मतलब समझो। जब एसी आ रही होगी, मतलब एसी आ रही होगी, इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट है वो है हमारा क्या, ऑन। क्या है, ऑन। एसी आ रही होगी घरों में तो सिग्नल होगा ऑन, तो जो इन्वर्टर हो जाएगा, इन्वर्टर वाली जो लाइन होगी वो हो जाएगी बंद, मतलब जीरो। ऐसे ही जब लाइट चली जाती है, थोड़ा फ्लक्चुएशन होकर के, घरों फ्लक्चुएशन देखा हो, थोड़ा सा होता है मामूली, और फ्लक्चुएशन होकर के मतलब जो लाइट चली जाती है, जो बाहर वाली लाइट चली जाती है तो मतलब जीरो, तो जो इन्वर्टर की है वो लाइन चालू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें नॉट गेट लगा होता है, लाइन चालू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो आउटपुट है वो बंद हो गया। ठीक है, और बस यही आपकी नॉट गेट हो गया है। 3 गेट हमने आज पढ़े। एक कौन सा था, एंड गेट, दूसरा नॉर गेट, तीसरा हो गया नॉट गेट। एंड गेट और गेट, और तीसरा है नॉट गेट। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों गेट पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं, कुछ चीज़ें एडिशनल चीज़ें मिली हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, और अंततः मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं, बेटी, बच्चों का सम्मान करें, सैनिकों का सम्मान करें। वो हमारे देश की आन है, बान है, शान है। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद।